अंजना ओम कश्यप ने आज़ादी से एक दिन पहले यानी कि विभाजन की विभीषिका पर एक प्रोग्राम किया था। इस प्रोग्राम में वो बताती है कि किस प्रकार से तकरीबन 4 करोड़ मुसलमान थे, लेकिन भारत से 80-90 लाख ही बाहर गए, यानी कि पाकिस्तान में गए। बाकी के लोग यहीं पर रह गए थे, यानी कि 16 से 20% मुसलमान ही भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे। बाकी के कहाँ रहे? बाकी के 84% यहीं हिंदुस्तान में ही रह गए थे। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि नहीं, मुसलमान तो बंटवारे के विरुद्ध थे, लेकिन इसी में एक पेंच है। आजादी से ठीक पहले जो चुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम लीग चुनाव लड़ रही थी। इन्हीं चुनाव में अंग्रेजों ने मुसलमानों के लिए अलग से कुछ सीट्स रिजर्व की थी जिन पर मुसलमान बहुलता में रहते थे। वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट्स भी खड़े हुए थे, लेकिन मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना ने उसी समय पर यह वादा कर दिया था, यदि आप हमें जिताएंगे, पावर में लाएंगे, तो हम इस्लामिक लोगों का, मुसलमानों का एक अलग नया देश पाकिस्तान बनाएंगे जहां पर हमारी शरियाई हुकूमत होगी। और आपको ये बात जानकर अत्यंत हैरानी होगी कि कांग्रेस का इन क्षेत्रों में सूपड़ा साफ हो गया था। लगभग 100% मुसलमानों ने मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट किया था ताकि वो नया पाकिस्तान, नया देश बना सके। जिस समय पर इस देश के बंटवारे की बात चली तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि 100% तबादला आबादी होगी, सारे मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे। तो उसी हिसाब से हमें जमीन चाहिए, स्रोत चाहिए, यानी तकरीबन 4 करोड़ मुसलमानों के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने जमीन, खेत, मकान, नदियां, खनिज, ये सब कुछ ले लिया था। लेकिन यहां से गए कितने थे? तकरीबन 70-80 लाख लोग। बाकी के लोग यहीं पर रह गए थे। इन नेहरू और गांधी के खिलाफ मैं क्यों हूं, इस कांग्रेस के खिलाफ मैं क्यों हूं? उसका सीधा सा कारण है कि मेरे जितने भी देशभक्त क्रांतिकारी थे वो सारे के सारे कांग्रेस के खिलाफ थे। आपको पता होना चाहिए कि नेहरू, गांधी एक समय में देश की आजादी नहीं चाहते थे, वो यहां पर डोमिनियन स्टेटस चाहते थे। डोमिनियन स्टेटस के खिलाफ भगत सिंह थे, उनके सब साथी थे। उनकी एक फिल्म में इस सीन को दिखाया भी गया है। क्यों ना हम कांग्रेस के साथ जुड़ जाएं और उसको मजबूत करें। हाँ, लड़ रही है कांग्रेस। कांग्रेस सेशन से आ रहे हैं गांधी जी को सुनकर। डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रही है। डोमिनेंस स्टेटस यानी कि आधा राज, यानी कि कुर्सी पर तो बैठेंगे हम और हुक्मरान होंगे अंग्रेज। आप देश से प्यार करना शुरू कर दीजिए, कांग्रेस, गांधी और नेहरू से नफरत आपको अपने आप ही हो जाएगी।